वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। सर, अब चूंकि कृषि मंत्री के तौर पे आप हरियाणा में जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो इससे शुरू करते हैं। बजट में कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या मिला है एग्रीकल्चर को, किसानों को क्या मिला है? देखिए, पिछले साल 1,28,000 करोड़ का बजट था। इस बार एग्रीकल्चर में 1,39,000 करोड़ का बजट है। इस बजट में 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। तो निश्चित रूप से जो भी किसान काम करते हैं, फिर इसमें से कई चीज़ें अलग हैं जो इसमें शामिल नहीं होती। लगभग 2 लाख करोड़ की खाद्य सब्सिडी, जिसके कारण से अनाजों की परचेज होती है। लगभग 2.25 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी जो भी किसानों के फेवर में जाती है। फिर इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है जो डायरेक्ट किसानों को जाती है इस बजट के अलावा, वो है पीएम किसान निधि। अगर इन सारे आंकड़ों को मिलाओगे तो मुझे लगता है सबसे ऊंचा आंकड़ा खेती का जाएगा, क्योंकि जो वित्त विभाग को जो बजट जाता है उस बजट में बड़ा हिस्सा ब्याज के पैसे देने के बाद किसानों का होता है, इन सब्सिडीज़ का होता है। तो वो सब मेरे हिस्से में मुझे इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। इस बार विशेष ध्यान दिया गया है कोकोनट के किसान का, मछली के किसान का, पशुपालकों का, काजू के किसान का और कोको चॉकलेट के किसान का। ये भी एक साधुवाद है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्षेत्र के किसानों पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए पशुपालन पर ध्यान दिया गया है, पशु चिकित्सा ज़्यादा तैयार करने पर ध्यान दिया गया है, मत्स्यन पर अच्छा ध्यान दिया गया है। और जैसे मैंने कहा कि भाई नारियल और जो है चॉकलेट और जो है काजू का किसान, तटवर्ती किसान जो है उस पर काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है, उसके लिए साधुवाद है। ओवरऑल हम इस बजट की बात करें, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है, डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है। ओवरऑल इस बजट को आप किस तरह देख पाते हैं? देखिए, एक तो सब क्षेत्र में बढ़ोतरी, एक तो कुल बजट जो है वो बढ़ गया है लगभग 3 लाख करोड़। पिछली बार का बजट 50.5 लाख करोड़ के लगभग था। इस बार का बजट 53.5 लाख करोड़ का है, लगभग 5.6% की बढ़ोतरी है। तो इसके लिए एक तो साधुवाद है। दूसरी बात सबसे बड़ी होती है इकोनॉमी में ग्रोथ रेट, कि आपकी इकोनॉमी, आपका जीडीपी जो है, सकल घरेलू उत्पाद किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो वो % की ग्रोथ रेट है। ये बहुत शानदार ग्रोथ रेट है, दुनिया में किसी भी मुल्क की नहीं है। और इसीलिए हम एक सबसे अच्छी ग्रोइंग जो भी माने जाते हैं। दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियाँ इसी कारण से हमसे थोड़ी चिंतित होती हैं। एक अगली बात और कहता हूँ कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जिसको कहते हैं कि राजस्व का घाटा कितना है, वो 4.3, वो लगातार लाते जा रहे हैं कि हमारा जो बजट है, हमारे जो खर्चे हैं और हमारे जो पैसे आ रहे हैं, उसका जो गैप जो है वो हमने उधार वगैरह लेने के लिए, बाकी सब के लिए कम करते जा रहे हैं। ये एक और शानदार बात है। तो इन सब कारणों से मैं कहूँगा कि इकोनॉमी मजबूती पर है, चैलेंजेस के बावजूद। देखिए, आपने देखे टैरिफ के चैलेंज, अपन ने देखे इन दिनों में दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, उसके चैलेंज देखे, हम क्या तेल खरीदें क्या ना करें, इस प्रकार के चैलेंजेस आपने देखे। उसके बावजूद हमने अच्छी अपनी ग्रोथ रेट डेवलप की है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात होती है बजट कितना ही हो जाए, विकास के लिए पैसा खर्च करने के लिए कितना मिला है। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हमने पूंजीगत व्यय में की है, और वो एक बहुत शानदार बात है, जिससे ये रोड्स बनते हैं, एयरपोर्ट्स बनते हैं, जिसके कारण से नई रेलवे कॉरिडोर्स की बात हुई है। तो ये पैसा जो है इकोनॉमी को 6 गुना उसको रन करता है। जबकि जो राजस्व बजट है बड़ा, वो होता है तनख्वाहों में जाता है, पेंशन में जाता है, सब्सिडी में जाता है, ब्याज के पैसे में जाता है, वो गति नहीं बढ़ाता इकोनॉमी की, वो खर्च हो जाता है। तो ये गति बढ़ाता है, ये एक अच्छी बात है। बहुत सी चीज़ें बताई कि देश को कैसा फ़ायदा पहुंचा रही है। विपक्ष लगातार, जो कि उनका काम भी है, सवाल खड़े कर रहा है इस बजट पे, कह रहा है कि आम आदमी को इस बजट से कुछ नहीं मिला है। देखिए, ऐसे बजट जिसका आम आदमी के मिलने वाली बात है, जीएसटी में बचत उत्सव हमने मनाया, एक आदमी को औसत रूप से 5,000 की बात आ रही है, अभी तो बनाया था। आयकर की छूट पिछली बार हमने अप्रत्याशित देखी थी, जो कई सालों में मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है अभी इसी इकोनॉमिक ईयर में जो है, पिछले साल में जो है सरकार ने दी हैं। तो जब आज देश के सामने क्या ज़रूरत है, आज का बजट उस हिसाब से है। जिस प्रकार की चैलेंजिंग दुनिया आज है, उस चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बजट रखा गया, फिर भी सेवाओं का ध्यान रखा गया। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश धनखड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, जिन्होंने कहा कि दूरगामी सोच के तहत ये बजट पेश किया गया है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।